गाजियाबाद की डासना जिला जेल में आज राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा चर्चा का विषय रहा। इस दौरान उन्होंने जेल परिसर का निरीक्षण किया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने जेल में बंद 128 महिला बंदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके हालात की जानकारी प्राप्त की। महिला बंदियों से बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि अधिकांश महिलाओं में अपने किए गए अपराध को लेकर पश्चाताप की भावना दिखाई दी और उन्होंने भविष्य में अपराध से दूर रहने का संकल्प भी व्यक्त किया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने महिला बंदियों से पुनर्वास और सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जेल से रिहा होने के बाद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास बेहद जरूरी है। जेल प्रशासन द्वारा महिला बंदियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे भविष्य में सम्मानजनक जीवन जी सके। साथ ही महिला बंदियों के खान पान और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दौरे के अंत में जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह स्वरूप एक तस्वीर भेंट की। निरीक्षण के दौरान महिला बंदियों के कल्याण और सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। मैम, तो नाम जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? आपका डेजिग्नेशन क्या है? विजया राहटकर, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा। जी। मैम, एक आप डासना जेल पे निरीक्षण के लिए आए हैं, क्या मिला है जेल में, क्या दिखाई दिया है और कैसी लगी आपको जेल में? आज डासना जेल हमने देखा है और यहाँ पे आते हुए हमने जेल का निरीक्षण भी किया है। विशेष रूप से जो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अधिकार है, वो जो महिला कैदी है उनके बारे में जानना, उनका जीवन कैसे है ये समझना और ह्यूमैनिटी के साथ हम उनके साथ चल रहे हैं। जो अधिकार उनको बाय लॉ मिले हैं, क्या वो अधिकारों के साथ वो चल रही है, कोई हनन तो नहीं है उसका। इन सब चीज़ों को देखने के लिए नेशनल वुमेन कमीशन आता है, पर उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि समाज की बदलती हुई मनोभूमिका क्या है। तो किस प्रकार के महिलाएं किस क्राइम के मामले लेकर वो अंदर आती है, ये भी एक बार देखना, उसका भी अभ्यास करना। ऐसे अनेक विषय लेकर हम जेल का विज़िट यहाँ करते हैं। आज उसी तरीके से डासना में मेरा विज़िट हो गया था। लगभग यहाँ पे 128 से अधिक ज़्यादा महिला जो कैदी है वो यहाँ पे है। उन्हीं के साथ साथ कुछ बच्चे भी हैं, 6-7 बच्चे भी हैं, एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं। तो स्वाभाविक रूप में उन बच्चों की भी चिंता करना है कि उनका उसमें कोई दोष नहीं है, तो उनको भी ठीक से सुविधा मिल रही है, वो भी देखना ये हमारा काम होता है। आज मैंने उसी तहत यहाँ पे विज़िट करी और मुझे अच्छा लगा है, संतोष हुआ है मुझे कि इस जेल में महिलाओं के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए उसका अच्छा ख्याल रखा गया है। विशेष रूप से मैं ये बात कहूँगी कि उनका स्किलिंग बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे महिलाओं को सिलाई का, कढ़ाई का ट्रेनिंग मिलता है, बेसिक कंप्यूटर का ट्रेनिंग है, ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग है। पर उसके साथ साथ जेल पे ये भी देखा जाता है कि जब ये महिला बाहर जाएगी तब उसको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए जो अवसर मिलने चाहिए वो अवसर उनको यहीं पे दिए जाते हैं ताकि वो स्किल्ड हो जाए। तो एक ये मैंने यहाँ पे देखा, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। उसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं उन छोटे बच्चों का भी बहुत ख्याल रखा गया है। छोटी छोटी यहाँ पे प्री नर्सरी स्कूल भी है, बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल दिया है। एक अच्छी सी ओपन गार्डन भी बच्चों के लिए यहाँ पे बनी है। तो ये सभी सुविधाएं यहाँ पे अभी मिल रही है। आज मैंने यहाँ पे जो महिलाएं कन्विक्टेड थी, लगभग मर्डर के केस में ही अनेक महिलाएं यहाँ पे कन्विक्टेड है, अपनी सज़ा काट चुकी है। मैंने उनके साथ भी बात करी है। पर उसी के साथ साथ मैंने आज यहाँ पे अनेक ऐसी यंग महिलाओं को भी मैंने देखा है कि वो अलग अलग क्राइम में वो जेल के अंदर आई है। जैसे मैंने आज देखा कि अनेक महिलाएं अपने, कुछ महिलाएं, 2-3 महिलाएं थी, पति के मर्डर के केस में जेल में आई हुई थी, या अपने बच्चों का उनका भी मर्डर, पता नहीं जो भी हुआ है, बट उसमें उस ऐसे केसेस में वो अंदर आई है। कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनका परिवार नहीं आते हैं, मुलाकात नहीं हो पाती है, उनके लिए व्यवस्था किस तरह हो रही है? आज वो बहुत ही, मैं सब कहूँगी कि एक तरीके से वो करुण दृश्य ही है कि महिलाएं तो गलतियाँ तब हो गई है, भावनाओं में आके गलती हो गई है, उसके बाद बिहाइंड द बार हो गई है, पर परिवार उनके लिए नहीं देखता है।
ये मैंने ये भी महसूस किया है कि कितनी बार अगर हम पुरुष और ये तुलना नहीं है, पर अगर हम देखते हैं तो पुरुष जब इस तरीके से बिहाइंड द बार होते हैं तो घर की महिलाएं, वो माँ हो या वो पत्नी हो, अपने बच्चों को लेकर इतने धूप में आके उस पुरुष को मिलने के लिए आती है। माँ अपने पल्लू से निकाल के हुए उसको कुछ खाने के लिए लेके आती है तो अपने बेटे को दे देती है, पर यही दृश्य महिलाओं के लिए नहीं दिखता है। आज भी मुझे ये भी लगता है कि समाज में ये फ़र्क तो समाज करता है, बट ये बुरी चीज़ है। इससे महिलाओं ने, हमने उनको कहा है कि अभी आपने संवरना है, जो भी गलतियाँ हुई है, अब उस गलतियों को, अगर गलती करी है तो माफ़ी नहीं है, वो तो कानून के दायरे में आपको भुगतनी पड़ेगी। पर उसके बाद भी आप अपना मन शांत करते हुए, जो गलतियाँ हुई है उसके बारे में सोचते हुए आप आगे चल के नया जीवन कैसे जी सकते हैं, इसके लिए आपने सोचने की ज़रूरत है। तो आज हमने उस तरीके से उनके साथ बात भी करी है। जेल प्रशासन को किस तरह की कोई गाइडलाइन दी गई हो, कुछ हिदायत दी गई हो कि महिलाओं को किस तरह जो बंदी है कैदी उनके लिए व्यवस्था की जाए या आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इसके अलावा जो मैंने अभी देखा है घंटे 1.5 घंटे में, तो मुझे ये फील आया है कि जो चीज़ें उनको उनके अधिकारों के साथ उनको मिलनी चाहिए वो यहाँ पे मिल रही है। 1 घंटे का ही मेरा विज़िट था, पर मैंने किचन का विज़िट किया है, मैंने उनके वॉशरूम्स देखे हैं, खाना जो बनता है उसको भी मैंने देखा है। मैंने महिलाओं को पूछा है कि आपको कोई कमी है, हम इसीलिए आए हैं कि आप हमें बताइए कि अगर कुछ रह जाता है तो वही हम हैं कि जिनको आप बता सकते हैं। पर इस तरीके से महिलाओं ने, किसी ने कुछ नहीं बोला है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमारी यहाँ पे व्यवस्था तो ठीक है, हमें कोई अड़चन नहीं है, पर बात वही है कि सब कुछ अंदर मिल रहा है, पर जब आपकी गलती के कारण जब आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है तो इससे बड़ी और कोई सज़ा नहीं हो सकती है। और उसी में वो महिलाएं अभी आज जल रही है, तकलीफ़ हो रही है। पर मुझे ये भी लगता है कि अच्छी लाइब्रेरी है, सीखने के लिए अच्छे अवसर है, यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी का सेंटर भी है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ भी सकते हैं, तो ये अवसर उनके लिए है। बाकी स्किलिंग का भी मैंने आपको बताया है, तो इसके माध्यम से वो खुद को ठीक कर सकते हैं। क्या कहना चाहोगे महिलाओं के लिए इस मामले में? मुझे ये भी लगता है कि जो बात हमने आज उनको कही है कि थोड़ी मन शांति के लिए उन्होंने रोज़ प्राणायाम करना है, उन्होंने योगा करना है, उसी के साथ साथ यहाँ पे सब समयबद्ध तरीके से चलता है, तो उसका एक लाभ वो ले सकती है कि खुद को फिट रख सकती है मेंटली और फिज़िकली। जब भी कभी 2, 4, 5 साल के बाद बाहर जाना होगा तब वो अपने इन सभी चीज़ों को भूलते हुए अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है। और गलतियाँ करने के बावजूद भी मैं बदल गई हूँ, मैं सुधर गई हूँ और मैं नया जीवन जी रही हूँ, इस तरीके से उन्होंने तैयारी करनी चाहिए, ये मैंने उनको आज कहा है।